कई बार सुनती हूँ कि लोग कहते हैं हम बराबरी चाहते हैं। पति भी घर के काम उतने ही करे जितने की पत्नी करती है। खाना बनाना से लेकर बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना। अरे हाँ, बराबरी बुरी बात नहीं है, पर सवाल यह है कि क्या वो सच में बराबरी है या कोई बदला लेने की भावना कि मैं ये सब करती हूँ तो वो क्यों ना करें। अगर कोई मर्द बहुत अच्छी कमाई करता है, कोई बिजनेस करता है, जॉब करता है, फैक्ट्री चलाता है और घर और परिवार को सारी सुख सुविधाएं देने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, तो क्या सिर्फ इसीलिए उसे किचन में और झाड़ू पोछा में और बर्तनों में घसीटना जरूरी है कि औरत को बराबरी महसूस हो सके। सोचिए जरा, वो व्यक्ति जो अपने काम में बहुत ज्यादा चमक रहा था, ग्रो कर रहा था, अब ना वो अपने काम में मन लगा पाता है और ना ही घर के कामों में वो उतना निपुण हो सकता है जितना कि एक औरत होती है। क्योंकि ईश्वर ने दोनों को अलग अलग हुनर दिए हैं, मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे का पूरक बनने के लिए। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर सच्चाई ये भी है कि उस औरत की सोच तय करती है कि वो आदमी ऊपर उठेगा या नीचे गिरेगा। वो औरत चाहे माँ हो या पत्नी, अगर वो उस पुरुष को उसके हुनर में खिलने दे तो दोनों की जिंदगी संवर जाती है। पर अगर वही औरत उसे हर मोर्चे पर चुनौती दे तो घर भी रणभूमि बन जाता है और दिमाग भी थक जाता है। तो हाँ, बराबरी जरूरी है, पर समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी शादी तभी खूबसूरत बनती है जब कोई एक ऊपर या कोई एक नीचे नहीं होता, बस दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पूरक बनकर चलते हैं। क्या पत्नी को बराबरी तभी महसूस होती है जब उसका पति घर में झाड़ू पोछा करे, बर्तन धोए, खाना बनाए, सब्जियां काटे, कपड़े धोए, या बराबरी का अर्थ कुछ और भी है? वो पूछते हैं, क्या वो तुम्हारे पैर छूता है? जैसे इज्जत कोई मुकाबला हो गई हो, जैसे प्यार का कोई सबूत देना जरूरी हो। नहीं, वो हर रोज मेरे पैर नहीं छूते हैं, पर दिल जरूर छू लेते हैं जब वो मुझे अपनी नजरों से अपनेपन से देखते हैं। जब कभी मैं गिरती हूँ तो संभाल लेते हैं, जब कभी मैं बोलती हूँ तो ध्यान से सुनते हैं। बस वही मेरे लिए मेरी इज्जत है, ना कोई रिवाज, ना कोई दिखावा, एक दूसरे के लिए सच्ची इज्जत। हमारे घर में बराबरी बोलने की चीज नहीं, जीने की आदत है। हम दोनों एक दूसरे की सेवा भी करते हैं, जश्न भी मनाते हैं और झुकना भी जानते हैं एक दूसरे के आगे प्यार से। और शायद यही है हमारे लिए असली करवा चौथ का मतलब, ना उपवास से प्यार साबित करना और ना ही महंगे तोहफे देकर कुछ प्रूव करने की कोशिश करना, बल्कि ऐसे जीना कि एक दूसरे की केयर ही भक्ति बन जाए। तो नहीं, मैं दिखावा नहीं कर रही, मैं तो बस ये दिखा रही हूँ कि जब दो लोग अहंकार छोड़ देते हैं तो रिश्ता कैसा खिलता है। यह बात किसी पति के पैर छूने की नहीं है, यह तो उस भाव की कहानी है जो अपने साथ चलने वाली औरत के सामने झुकने में भी शर्म नहीं करता, और उस औरत की भी जो इतना मान सम्मान पाकर समाज के सामने सिर ऊंचा करके खड़ी होती है और अपने पति को अपना गुलाम नहीं, अपना भगवान मानती है। रिश्ते वहीं अच्छे लगते हैं जहां बराबरी का भाव हावी नहीं होता, बल्कि दोनों तरफ से अहंकार पिघल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मजबूत शादियां ताकत से नहीं, दुआओं और परवाह से बनती हैं।